हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिस भी एंट्रेंस टेस्ट के या जिस भी पेपर में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्वियसली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो हम सिंपली सिर्फ पॉलिटी स्पेशल रहेंगे। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका रहा है या सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा है। चार ऑप्शन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, अगर आपको पता है तो बताएं, अदरवाइज करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। मतलब किस अटेम्प्ट में रिप्रेजेंटेटिव, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की बात किया गया था और वो एज ए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे उनको सीट दिया गया था, ऐसे समझे। उस टाइप से किस काउंसिल एक्ट में या किस में दिया गया था, किस प्रोविजन के तहत दिया गया था, वो आपको बताना है। तो सेकंड का कर देखिए, यहाँ पे कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो अगर भाई हम आपको आंसर बताते चलो भाई ये आंसर है, तो आखिर क्यों, ये देखिए थोड़ा सा आपके पास अगर बुक होगा या सोर्सेज होगा तो देखिए कंफर्म हो लीजिएगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बात किया गया था। बाकी एक सवाल ये भी बनते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि स्पेशली जो स्पेशल कैटेगरी को लेकर किस एक्ट के तहत बात की, वो आपको बताना है। चलिए हम आगे, आपको क्वेश्चन आएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये इसी के बात कर रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कॉमनल इलेक्टोरेट इंडिया। यानी किस एक्ट में ये बात किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमनल इलेक्टोरेट, मतलब ये जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशल उसमें दिया गया था, तो किस एक्ट के तहत हुआ था। चार ऑप्शन है यहाँ पे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 और 1935। इसका बेसिकली करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसी में ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कह सकते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में ही आया था और इसी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ही कॉमनल इलेक्टोरेट की बात किया गया था। सो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे असर्सन और ये है, अब पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। हालांकि ये तो सही है कि इससे पहले, यानी 1858 से पहले जो हमारे देश में रूल चल रहा था वो कंपनी रूल था, लेकिन 1858 के बाद ये क्रॉनशिप रूल हो गया था। तो ये स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ईस्ट इंडिया तो वैसे भी चाह रहे थे कि हम जितना दबा कर लूटें। तो ये जो स्टेटमेंट ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए जो होगा वो ट्रू होगा और आर जो होगा वो फॉल्स होगा, यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे, कुछ जो हम छोड़ भी देंगे इसमें। देखिए कह रहे, बाई वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। मतलब डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे देश में, वो आपको बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, 1919 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950। मतलब कब हुआ था, किसकी बात किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज डीपीएसपी की बात किया गया था इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसको स्किप करते हैं, और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, दी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिस्ड। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को कब एबोलिश कर दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार एक्ट हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज चार्टर एक्ट 1813 में एबोलिश किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट, यानी कौन एक्ट पहले आया था वो आपको कंसीडर करना। देखिए अगर आप इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो इस यानी कि पहले कौन आया था, देखिए सबसे पहले तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, देन पिट इंडिया एक्ट आया था, देन चार्टर एक्ट, देन काउंसिल एक्ट आया था मेरे ख्याल से। मेरे हिसाब से यही आंसर है। चलिए ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर है। पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, देन आपका पीट इंडिया एक्ट आया था, देन चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट तो 3 आया था, चार्टर 1813 आया था, 33 आया था और 53 आया था मेरे ख्याल से। तो 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990। मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का 1990 का एक्ट। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कह रहा है, टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश डायरकी इन द प्रोविंस। डायरकी तो ये सही है, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक्सटेंशन को लेकर। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन 2 और थर्ड जो वो करेक्ट है, यानी सी, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा। यानी डायरकी की तो बात किया क्योंकि अभी हम लोग पहले ही देखा कि 1990 में डायरकी अप्लाइड हुआ था। बाकी का एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक्सटेंशन करने की बात हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या क्या था, उसमें क्या किस किस बातों को उसमें रखा गया था, क्या क्या बात किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन, ये भी सही है। और उसके बाद अगेन जो है इसमें ये थर्ड ऑप्शन, हालांकि ये उतना रिलेवेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये मोनोपोली के बारे में पूछा, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली पता है कि 80 चार्टर एक्ट 1813 में है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है प्रोविजन ऑफ मॉर्लेमेंट और रिफॉर्म एक्ट इन कॉलोनियल इंडिया इज। बेसिकली इसमें किस 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 चीज़ के बारे में बात किया गया था। यहाँ पे 3 ऑप्शन, मॉर्लेमेंट रिफॉर्म रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में बढ़ाने की बात की गई नंबर ऑफ पर्सन। दूसरा, इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंट। ये तो करेक्ट आंसर पहले क्योंकि मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका ये फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। थर्ड कह रहा है एम्पावर द लेजिस्लेशन टू इसका बजट सेशन। हाँ, बजट की भी उसमें बात किया गया था और रेजोल्यूशन का भी। तो ये तीनों जो ऑप्शन है आपका 13 का वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर क्रिएटेड बाई, किनके द्वारा ये क्रिएटेड किया गया था। तो इसका जो बेसिकली करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इसको किया गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आंसर कर पाएंगे। कह रहा है फर्स्ट डेफिनेट स्टेप प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाई। देखिए आपको पता ही है कि पहले जो है हमारे देश में मतलब जब हमारे ब्रिटिश का रूल आया था तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ में यहाँ पे जो भी लूटिए जो भी कहिए पहले उसके बिहाफ में हुआ था। एंड देन उसका फिर क्रॉनशिप रूल चला गया था और देन उसका फिर डेमोक्रेसी मिला, ये डेमोक्रेटिक कंट्री हुई भारत। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला स्टेप कब ऐसा अपनाया गया था जिससे लगा कि हाँ भाई अब जो है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कंट्रोल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल ब्रिटिश की ओर से था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से था, जो सबसे पहला स्टेप लिया गया था इंडिया के लिए। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट ये 93 का है और एक 13 का है। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोई एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था, देन पीट इंडिया एक्ट आया था, देन चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट उसमें भी 3 आया था 53 तक। तो बेसिकली करेक्ट आंसर जो होगा इसका दैट इज फर्स्ट होगा, अगर आप ये इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मॉन्टेग्यू कैम्फर्ड रिफॉर्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, किस बेस पे था वो? ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के बेस पे था। 18 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया विद सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए आपको पता ही है कि पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ में चल रहे थे, लेकिन इन सबको ख़त्म करके फिर एक लाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नाम से था। यानी कि इंडिया में जो है, या फिर उसके बाद से कहिए कि इंडिया में उसके बाद से क्रॉनशिप रूल स्टार्ट हो गया था। अब आपको बताना कि कब स्टार्ट हो गया था क्रॉनशिप रूल। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था, देन क्रॉनशिप रूल अपनाया गया था। ये क्रॉनशिप रूल कब अपनाया गया था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पीट इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, मॉर्लेमेंट रिफॉर्म 1909। हालांकि मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया भी था। अगर उस हिसाब से समझ में आ रहा होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज बी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि 1858 के बाद ही तो जो था से हमारे देश में ये क्रॉनशिप रूल स्टार्ट हो गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन देखिए डायरकी से अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहे डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर दी, डायरकी सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेम सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इन फेडरेशन अंडर दी एक्ट ऑफ 1935 रिस्यूडरी पावर वेयर गिवन टू दी। फेडरेशन ये 1935 का जब एक्ट आया था तो फेडरेशन के बारे में बात किया गया था। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे गवर्नर जनरल का वहाँ पे आया था। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुनते हैं ना, तो ये कब सबसे पहले कब आया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हालांकि इसमें मैं आपको पहले ही रिमाइंड करना चाहूँगा,
जो BLLB के लिए स्टूडेंट दे रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो BLLB के दिए हैं वो सारे के सारे सवाल पे ध्यान देंगे। जो पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो AMU JAM दे रहे हैं, उनको ज़्यादा डीप अभी पढ़ने की बात ज़रूरत नहीं है। मैं बस कुछ स्लाइटली लीजिएगा, पूरा आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उतना डीप पूछता नहीं है, तो इसलिए आपका भी टाइम खराब हो सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कुछ ही सेलेक्टिव क्वेश्चन इसका देखिएगा। बाकी अगले जो वीडियो में लाऊंगा उसमें बता दूंगा कि हाँ भाई कौन पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, कौन BLLB वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, रिलेटेबल है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन फिर से मिलेंगे। थैंक यू।